आज बहुत दिनों के बाद डॉली भी हमारे ब्लॉग में नज़र आ रही है। डॉली हमसे नाराज़ चल रही थी, दरअसल 4-5 दिन तक हमसे बात ही नहीं कर रही थी। क्यों डॉली, नाराज़ चल रही थी? हैं? क्यों? आपने तो मना किया था। मैंने मना किया था बोलने के लिए? किसने बोला? आप। मैंने उस दिन तेरे को बोला तो तू गुस्सा हो गई। तो बहुत दिनों के बाद जो है डॉली, दोस्तों देख सकते हैं आप, फाइनली हमने अपने खेत से इसमें चौलाई और यहाँ पर आपको इसमें थोड़े कद्दू के पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल में कद्दू और चौलाई, इसका जो मेल है दोस्तों बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और इसकी सब्ज़ी विटामिन से भरपूर है। तो दरअसल में 10-15 दिन के अंदर हम लोग इसकी सब्ज़ी खाते रहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे पत्ते इसके नज़र आ रहे होंगे। तो ये इतना बड़ा खेत आप रुपाई कितने दिनों में लगा देते हो? ये लगा दिया हमने आज। पूरा लगा दिया? अच्छा। तो ये जो खेत है ये कहाँ, ये पूरा नज़र आ रहा है जो खेत ये सारा, तो ये सुबह से लगा रहे हो इसको? सुबह से लगा रहे हो? अच्छा। तो मतलब आप ये दिहाड़ी में कर रहे हो या वैसे आपका अपना खेत है ये? नहीं दिहाड़ी पर कर रहे हैं, इनका खेत है। अच्छा, ये अंकल जी का खेत है ये? अच्छा। 5-6 साल पहले हमने भी खेतों में बहुत रोपाई लगाई है, लेकिन यहाँ पहाड़ों में और मैदानी क्षेत्रों में रोपाई लगाने का तरीका अलग अलग है। दरअसल में यहाँ पर सारे साधन हैं, मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गए, हल हो गया, लेकिन पहाड़ों के अंदर दरअसल में ज़्यादा मैन पावर ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ पर मैन पावर कम यूज़ होती है दोस्तों। लेकिन तरीका एक ही है। और धान जो मैंने आपको बताया कि एक पौध से लेकर दूसरे पौध के बीच में जो अंतराल होता है वो यहाँ ज़्यादा होता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह हरिद्वार उत्तराखंड से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे व्यस्त होंगे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है दोस्तों, क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग बनाने का। मन तो करता है कि डेली एक ब्लॉग अपलोड करूं, लेकिन क्या करूं, समय नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो है ब्लॉग डेली नहीं आ पा रहा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 ब्लॉग तो मैं ज़रूर अपने अपलोड करूंगा दोस्तों। क्योंकि अगर ब्लॉग नहीं आएंगे तो आपके और हमारे बीच में जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, क्योंकि आपके और हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारे बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहनी चाहिए। इसीलिए प्रयास यही रहेगा दोस्तों कि डेली अगर ब्लॉग हो सकेंगे तो डेली डालेंगे, लेकिन अगर डेली टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हम हफ्ते में लगभग 2 ब्लॉग तो ज़रूर डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मौसम की बात करूं तो मौसम आज बिल्कुल चटक धूप है, हल्के फुल्के आसमान में बादल हैं, लेकिन मौसम आज बिल्कुल साफ़ है और दिन भर आज पूरी धूप है। मैं अभी आपको दिखाता हूं मौसम के हाल। आसमान बिल्कुल क्लियर है, थोड़े बहुत बादल कहीं पर लगे हुए हैं दोस्तों। लगभग 8-9 दिन लगातार बारिश होने के बाद में अब कहीं जाकर थोड़ी धूप निकली है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, पता ही नहीं लग रहा है कि आज से 8-9 दिन पहले लगातार बारिश हुई थी, 8-9 दिन तक लगातार बारिश हुई थी। बहुत ज़्यादा उमस जो है वो मौसम के अंदर है दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मौसम का क्या हाल है। ये देखिए दोस्तों, मौसम बिल्कुल क्लियर है। कहीं कहीं पर आपको आसमान में बादल नज़र आ रहे होंगे। ये जो आपको हल्की सी पट्टी दिखाई दे रही है, ये आसमान में हल्के फुल्के बादल अभी दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन वैसे ज़्यादा देखा जाए तो पूरा आसमान बिल्कुल नीला है। और हमारे घर के ठीक सामने जो आपको ये पहाड़ी दिखाई दे रही होगी, इस समय कितनी खूबसूरत आपको नज़र आ रही है दोस्तों, क्योंकि पूरी पहाड़ी जो है बिल्कुल हरी भरी हो गई है। और लगातार बारिश होने से एक यही फ़ायदा हुआ है कि पूरी प्रकृति के अंदर बिल्कुल रंगत आ गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का कितना खूबसूरत नज़ारा हमारे कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा मौसम आपको साफ़ नज़र आ रहा है दोस्तों। ये देखिए आसमान बिल्कुल क्लियर है, थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के कहीं नज़र आ रहे होंगे। तो आपको अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ जो सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वो कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। और कहीं कहीं उन पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ अभी जूम करके। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, ये पहाड़ियों पर हल्की फुल्की आपको ये लैंडस्लाइड हुआ है। कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 2-3 जगहों पर आपको खाली खाली जगह दिखाई दे रही होगी। तो ये लैंडस्लाइड हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो बारिश होने की वजह से ये पूरा जो है कटान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी हम दिन में हरिद्वार से आए तो घर पर झोली भात बना हुआ था, तो थोड़ा हमारे लिए भी रखा था। तो ये सामने आपको झोली भात नज़र आ रहा होगा। तो झोली भात खाने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा खीरा भी कटा हुआ है, तो क्यों ना, थोड़ी भूख भी लगी है तो झोली भात खा लिया जाए।
अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, झोई भात बहुत ही टेस्टी नज़र आ रहा है। तो अभी खा के बताएंगे आपको कि इसका टेस्ट कैसा है, इसका स्वाद कैसा है दोस्तों। वाह, मज़ा आ गया दोस्तों। झोई भात का बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही गजब का स्वाद है। और झोई भात जो है बड़ा ही मस्त बना हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ झोई भात जो है जैसे ही मुंह में जा रहा है और गजब का स्वाद आ रहा है दोस्तों। वाह, एक गजब सा स्वाद है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका स्वाद कैसा हो रहा है। बहुत ही गजब और बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो रहा है दोस्तों इसका। तो आइए आप भी झोई भात का आनंद लीजिए। झोई भात खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। दरअसल मैं पहाड़ों के अंदर अक्सर जब झोई भात बनता है कढ़ाई के अंदर, तो उसका खाने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। जो उसके अंदर कोरड़ी लगी होती है कढ़ाई में, वो खाएंगे तो उसका स्वाद बहुत ही मस्त होता है। और पहाड़ों के अंदर तो अक्सर आपने देखा ही होगा, जो पहाड़ों से हैं उनको पता होगा कि कढ़ाई में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जो झोई भात की कोरड़ी लगी होती है, वो कोरड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट होती है दोस्तों। तो ये झोई भात भी दरअसल में अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो झोई बनती है वो जितनी उसको ज़्यादा पकाओगे वो उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है दोस्तों। तो वास्तव में झोई भात बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा आ गया खा के। तो करते हैं थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रखा नहीं है, क्योंकि इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। तो इस समय ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद में खाना भी खाना है। तो जितना भी है थोड़ा बहुत ही कटोरी में आप देख सकते हैं। तो इसको खा के फिनिश करते हैं दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद डॉली भी हमारे ब्लॉग में नज़र आ रही है। डॉली हमसे नाराज़ चल रही थी, दरअसल 4-5 दिन तक हमसे बात ही नहीं कर रही थी। क्यों डॉली, नाराज़ चल रही थी? हैं? क्यों? आपने तो मना किया था। मैंने मना किया था बोलने के लिए? किसने बोला? आप। मैंने उस दिन तेरे को बोला तो तू गुस्सा हो गई। तो बहुत दिनों के बाद जो है डॉली हमको नज़र आ रही है। तो डॉली दरअसल हमारे 1-2 ब्लॉग में पहले भी आ चुकी है। तो आज मैं और डॉली दोनों जो है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा बगल में बगीचा है जिसमें हमने सब्जियाँ बो रखी हैं। लौकी, तुरई और फ्रांसबीन, इधर भिंडी, बहुत सारी सब्जियां हमने इसमें बो रखी हैं। तो अभी लगातार बारिश होने की वजह से दरअसल में ये लौकी का बेल जो आपको दिखाई दे रही है पीली पड़ गई है। और यहाँ पर ये देखिए इसके पत्ते भी सूख चुके हैं। छोटी छोटी लौकी इस पर नज़र आ रही होगी आपको। दरअसल में इस लौकी की जो बेल है, ये जो बेल है, इसको एक सहारे की ज़रूरत है, एक पेड़ की ज़रूरत है। अगर बगल में अगर इसके एक लठ अगर खड़ा कर दिया जाए तो ये सीधे उसके ऊपर जाएगी। ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे बेल आपको इसमें नज़र आ रही होंगी। ये देखिए 1, 2 और भी छोटी छोटी लौकियाँ लग रही हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी लौकियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। और यहाँ दिखाऊँ आपको, तो अभी बीच में हरेला पर्व था, तो उस पर भी जो है हमने एक यहाँ पर ये आंवले का वृक्ष लगाया। तो अभी लगातार बारिश होने की वजह से ये पेड़ भी जो है आपको भी काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर ये कद्दू की बेल उस समय मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखी होगी, थोड़ी छोटी थी, लेकिन अब जो है इसका काफ़ी फैलाव हो चुका है। वहाँ से लेकर लगातार ये कद्दू की बेल जो है आपको वहाँ तक नज़र आ रही होगी। दरअसल में 4-5 बार हमने इसकी सब्ज़ी भी खा ली है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, पिनालू, हमारे पहाड़ों के अंदर इसको पिनालू बोलते हैं। इसके पत्ते भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर हमने पिनालू बो रखे हैं, जिसको हम अरबी बोल सकते हैं। तो अरबी के भी हम काफ़ी पेड़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ देखिए इधर भी ये अरबी बो रखी है। और यहाँ कुछ आपको भिंडी के पेड़ भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर भिंडी हमने 1, 2, 3 काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। और इनमें भिंडियाँ भी नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी भिंडियाँ भी लगी हुई हैं। ये देखिए, और ये तुरई की बेल है। तो दरअसल मैं कहने का मतलब ये है कि पूरे छोटे से हमने इस बगीचे में जो है काफ़ी प्रकार की साग सब्जियां बो रखी हैं। तो आज हम ये जो सामने कद्दू की बेल दिखाई दे रही है, इसमें से कुछ कद्दू के पत्ते तोड़ेंगे दोस्तों, और जिसकी सब्ज़ी बड़ी स्वादिष्ट होती है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पपीते का पेड़ है। ये बहुत छोटा था, आज से लगभग 1 महीने पहले इसकी हाइट केवल यहीं तक थी, लेकिन अब देख सकते हैं आप इसकी हाइट काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन पता नहीं इसके पत्तों में क्यों इस छेद से, और ये मतलब पत्ते जो है इसके बिल्कुल हरे भरे नज़र नहीं आ रहे हैं। पता नहीं इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। बीच में पपीते भी लगे थे इसमें, लेकिन पता नहीं क्यों पपीते झड़ गए। तो अभी तोड़ते हैं कद्दू की बेल, और कि जो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे मुलायम मुलायम ये टहनियाँ, इसकी सब्ज़ी बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, दिखाएंगे दोस्तों आपको।
दोस्तों देख सकते हैं आप, फाइनली हमने अपने खेत से इसमें चौलाई और यहाँ पर आपको इसमें थोड़े कद्दू के पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल में कद्दू और चौलाई इसका जो मेल है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और इसकी सब्ज़ी विटामिन से भरपूर है। तो दरअसल में 10-15 दिन के अंदर हम लोग इसकी सब्ज़ी खाते रहते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे पत्ते इसके नज़र आ रहे होंगे। तो आज हम घर में जो है कद्दू के और चौलाई के दोनों मिलाकर मिक्स करके इसकी सब्ज़ी बनाएंगे दोस्तों। अभी 5-7 दिन के बाद में फिर ये कद्दू खाने लायक हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों के लिए पर्याप्त है इतनी सब्ज़ी। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको आज एक यहाँ पर एक चीज़ दिखाने आया हूँ। दरअसल में जहाँ हम रहते हैं श्यामपुर कांगड़ी में, ये भी एक ग्रामीण एरिया है और यहाँ पर इस समय धान की रोपाई चल रही है। दरअसल हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं और हमारे पहाड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है। तो यहाँ पर भी जो है धान की खेती मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है लगभग 5-6 बीघा ज़मीन पर जो है धान की रुपाई चल रही है और यहाँ पर रुपाई करने वाले भी हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ की रुपाई और हमारी गांव की रुपाई में, जो हमारे पहाड़ों के अंदर रुपाई होती है, उसमें बहुत अंतर है दोस्तों। यहाँ पर जो एक पौध और दूसरी पौध जो होती है उसके बीच का जो अंतराल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो हम पहाड़ों के अंदर रुपाई करते हैं वो बिल्कुल एकदम नज़दीक से जो है वो रुपाई होती है। तो अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ के खेत बिल्कुल समतल होते हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर रुपाई लग रही है दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपको इस समय रुपाई करते हुए लोग नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर हमारी माताएं और बहनें रुपाई कर रही हैं, तो ज़रा उनसे पूछते हैं। अंकल जी नमस्कार, और ठीक हो? हाँ बढ़िया बढ़िया। और रुपाई चल रही है? ये इतना बड़ा खेत आप रुपाई कितने दिनों में लगा देते हो? ये लगा दिया हमने आज। पूरा लगा दिया? अच्छा। तो ये जो खेत है ये कहाँ, ये पूरा नज़र आ रहा है जो खेत ये सारा, तो ये सुबह से लगा रहे हो इसको? सुबह से लगा रहे हो? अच्छा। तो मतलब आप ये दिहाड़ी में कर रहे हो या वैसे आपका अपना खेत है ये? नहीं दिहाड़ी पर कर रहे हैं, इनका खेत है। अच्छा, ये अंकल जी का खेत है ये? अच्छा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी माता जी जो हैं और यहाँ पर ये बहनें भी जो है रुपाई लगा रही हैं। तो इसको खेत को लगाने में जो है कम से कम ये लगाओ 4-5 घंटे तो लग ही जाते होंगे आपको? हाँ जी। इतना टाइम लग ही जाता है ना? बस खाना खाने गए थे। हाँ, खाना खाना गए थे। खाना खा कर फिर आ गए हैं। अच्छा। अब देखो तो खेती क्यार का तो काम ऐसा ही होता है। जी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ धान की पौध भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है धान की पौध। देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ी पौध आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए काफ़ी लंबी पौध है और इसमें जो आपको मैं बता रहा था कि इसमें धान के एक पौध से दूसरे पौध के बीच में काफ़ी अंतराल होता है। तो ये देखिए दोस्तों, एक पौध इनने यहाँ पर लगा रखी है और एक पौध आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। लगभग ये लगाओ कि पूरा यह 1-1.5 फीट का अंतराल है। तो 1-1.5 फीट का अंतराल होने से क्या होगा कि इनमें खरपतवार भी ज़्यादा नहीं होगी। अगर खरपतवार होगी तो आसानी से उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज पुराने दिन फिर से ताज़ा हो गए और बचपन में क्या, आज से 5-6 साल पहले हमने भी खेतों में बहुत रुपाई लगाई है, लेकिन यहाँ पहाड़ों में और मैदानी क्षेत्रों में रुपाई लगाने का तरीका अलग अलग है। दरअसल में यहाँ पर सारे साधन हैं, मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गए, हल हो गया, लेकिन पहाड़ों के अंदर दरअसल में ज़्यादा मैन पावर ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ पर मैन पावर कम यूज़ होती है दोस्तों। लेकिन तरीका एक ही है। और धान जो मैंने आपको बताया कि एक पौध से लेकर दूसरे पौध के बीच में जो अंतराल होता है वो यहाँ ज़्यादा होता है और हमारे पहाड़ों के अंदर जो एक पौध से लेकर दूसरे पौध के बीच में जो अंतराल है वो बहुत कम है दोस्तों। दरअसल में ये खरपतवार ज़्यादा ना हो इसके लिए पहाड़ों के अंदर एक पौध से दूसरे पौध के बीच में बहुत कम दूरी होती है दोस्तों। तो बड़ा आनंद आ गया, पुराने दिन फिर से याद आ गए। हमने पहाड़ों के अंदर बहुत रुपाई लगा रखी है। दरअसल में पहाड़ों के अंदर एक चीज़ और बताऊँ आपको, रुपाई के दौरान जो खाना खाने का मज़ा है दोस्तों, कसम से बता सकता हूँ मैं याद करके मेरे को जो है इस समय आंखों में आंसू भी आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो दिन फिर से एक बार ताज़ा हो गए हैं। एक तरफ से बारिश होती है और एक तरफ से लोग जो है पेड़ों के नीचे खाना खाते हैं। तो दोस्तों क्या करें, पुराने दिन तो फिर से लौट के आ नहीं सकते हैं। तो इस समय दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे पीछे यहाँ पर माँ गंगा कितनी अविरल धारा इसकी बह रही है। और कुछ समय पहले तक आपने देखा था, मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉगों में दिखाया था कि यहाँ पर माँ गंगा का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि दरअसल में लगातार बारिश हो रही थी। तो बारिश होने की वजह से गंगा का लेवल पानी का बहुत ज़्यादा हो गया था दोस्तों। तो अभी भी आपको माँ गंगा के अंदर पानी काफ़ी नज़र आ रहा होगा। ये देख सकते हैं आप, पीछे का नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों। माँ गंगा बिल्कुल अविरल और निरंतर बह रही है।
न जाने कितने सदियों से ये गंगा जी बहती आ रही है और लोग यहाँ पर आते हैं और माँ गंगा में स्नान करके अपने आप को धन्य करते हैं दोस्तों, अपने आप को पवित्र करते हैं और कहते हैं कि ये जो गंगा का पानी है ये कभी ख़राब नहीं होता, कभी प्रदूषित नहीं होता, कभी दूषित नहीं होता और इसको हम पूजा पाठ और शुभ कार्यों में, आपको पता ही है माँ गंगा का महत्व, इसका जल का महत्व आपको पता ही है दोस्तों। तो ये देखिए, हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो हम प्रतिदिन यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन कर लेते हैं दोस्तों। तो मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं भी आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से माँ गंगा के दर्शन आपको समय समय पर कराता रहूँ दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आता है तो ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर आप हमारे ब्लॉग को लगातार निरंतर देखते हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है और हमको सपोर्ट करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है और मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो प्रयास यही रहता है कि हम अच्छे से अच्छा ब्लॉग आपके सामने लेकर आएँ दोस्तों। तो आज आपने देखा, हमने आपको ब्लॉग के माध्यम से माँ गंगा के दर्शन भी कराए और यहाँ हमारे बगल में ही धान की रोपाई चल रही थी तो हम भी गए और हमने दिखाया आपको कि किस प्रकार से हमारे पहाड़ों के अंदर रोपाई होती है और यहाँ जो प्लेन्स है, यहाँ हरिद्वार के अंदर मैदानी भागों में किस प्रकार से लोग रोपाई करते हैं, वो भी मैंने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया दोस्तों। तो दोस्तों प्रयास यही रहता है कि हम अच्छे से अच्छा ब्लॉग आपके सामने लेकर आएँ। तो यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहना दोस्तों, तभी जो है हमको मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छे से अच्छा ब्लॉग आपको दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अपने अगले नए ब्लॉग में। तो अपने वीडियो को अब यहीं अंत करते हैं, तो अगले ब्लॉग में ज़रूर आपसे मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।